हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी डॉक्टर मायाराम जी, आपको और हमारी विधानसभा की पूरी कमेटी जो यहाँ मौजूद है, मैं कहूँगी कि आप थोड़ा आगे आ जाते जिससे लोग भी आप लोगों को देख लेते तो बेहतर होता। डॉक्टर मायाराम जी और विधानसभा के और भी जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, आप सबको और सामने बैठे सभी उपासक उपासिकाओं, आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। नाम ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, ऐसे तो आचार्य जी अजीत जी भी बैठे हुए हैं, साथ में दूसरे धर्माचार्य जी भी बैठे हैं, विनोद नागलायन जी हैं और दिनेश राव जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आप भी रहे हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, छूट जाएंगे कुछ नाम, इसलिए सबको सामूहिक रूप से जय भीम नमो बुद्धाय कर रही हूँ। हम लोग भंते जी को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन बहन जी छोटी छोटी बातें कुछ दिमाग में हम लोगों को रखनी चाहिए कि एक सुशीला बौद्ध हैं जिन्होंने मैं यहाँ जब पहली बार आई थी सुशीला जी के घर पे रुकी थी, तो सुशीला जी के घर में शौचालय तक नहीं था और एक आगे खाली एक टीन शेड लगा हुआ था और पीछे बस केवल मकान बना हुआ था। तो वहाँ ऐसे माहौल में रह करके भी आप ही लोगों के जैसे, हम लोगों के जैसे ही सुशीला हैं, कोई अलग सी नहीं है, लेकिन सुशीला जी ने अपने अंदर धम्म का भाव पैदा किया। एक मीटिंग कराई इसी गांव में, जब उस रात में बाबा साहब की जयंती के अवसर पे कार्यक्रम रखा गया था, काफ़ी संख्या में लोग आए थे और जब रात में घर पे रुके तो ये दिखाई दिया कि सुशीला जी, जो कि खुद बहुत साधन संपन्न नहीं है, लेकिन मन में जज्बा रखी थी कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध की मूर्ति अपने गांव में स्थापित करेंगी और उन्होंने वो स्थापित करके दिखाया। अपना पक्का मकान नहीं था, लेकिन बाबा साहब और भगवान बुद्ध के नाम पे पूरा विहार बना करके उसका इनॉग्रेशन करवाया। तो ऐसी जो महान बेटियां पैदा होती हैं हमारे बहुजन समाज में, ये आपके और हमारे बीच से ही पैदा हो रही है बहन जी। एक सुशीला जी जो गांव से निकली, जो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन धम्म को लेकर के पूना नागपुर तक चली जाती हैं, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक चली जाती हैं, कहीं पे कोई कार्यक्रम होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। उनके साथ में यहाँ पे तमाम उपासिकाएं हैं, कैलाश जी की पत्नी सुमन बौद्ध जी हैं, बिंदु गौतम जी और तमाम जो शिक्षिकाएं हैं, आप लोग तो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सुशीला जी जैसी बहुत विरले महिलाएं होती हैं जिनके अंदर बहन जी ऐसा भाव होता है कि आज आपको और हमको इतना अनुग्रहित करें कि इतने सारे भंते लोग हमारे दरवाजे पे पधारे हैं। और हम क्षमा याचना इसीलिए कर लिए कि हम लोग को भंते के बगल में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने पहले ही हमको लाके बैठा दिया, तो इसके लिए मैं पुनः क्षमा याचना करूँगी अपने भंते जी लोगों से कि आप लोगों के बगल में बैठने का हम लोगों के अंदर साहस नहीं है, लेकिन बहुत अनुग्रहित है कि आप सब लोग यहाँ पर इतने सारे लोगों को अपने विचार को सुनाने के लिए, अपने जो बातें हैं धम्मवाणी है उसको बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सुशीला जी जैसी महिलाएं हमें गांव में और भी तैयार करनी है, ये हम लोगों का टारगेट है बहन जी। गांव-गांव में जब हम लोग घूमते हैं तो जानकारी है उनको, जैसे हमारी नीलम जी हैं, नीलम जी का एक वीडियो बना लिया गया, उस वीडियो से नीलम जी इतना फेमस हो गई, लेकिन नीलम जी जैसी महिलाएं बहुत आपको गाँव में मिलेंगी। नीलम जी ने जो बात कही, इनसे तो हमारी मंदूरी एयरपोर्ट वाले मैटर पे भी जब वहाँ मुलाकात हुई थी तब भी मैं आपको जान रही थी नीलम जी। तो नीलम जी ने जिस तरीके से बोला ना कि बहुजनों की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती, ये हकीकत बात है कि बहुजनों की माँ हमेशा नीलम जी और सुशीला जी जैसी बहादुर महिलाएं पैदा करती हैं। तो बहुत वंदन है इन सारी महिलाओं को, आप सभी लोगों को, जो आप सब लोग अपना अपना काम बकाया करके आज भंते लोगों की वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो बहन जी ये कौन सा ओकेजन है, ये कौन सा अवसर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ बाकी समाज के लोग अपने अपने पसंद के लोगों के आगे, मूर्तियों के आगे सर झुका रहे हैं, वहाँ हमारे बहुजन समाज की महिलाएं आज भंते लोगों को दर्शन पा रही हैं, भंते लोगों की वाणी सुन करके अपने आप को अभिभूत कर रही हैं। ये क्यों हो पा रहा है? ये हो पा रहा है बरसों पहले जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया था, वो ज्ञान दिया था डाकू अंगुलीमाल को, नाम सुना गया है ना। वो लोगों को मार के उनकी उंगलियों की माला पहन लेता था, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल, यानी अंगुलियों की माला पहनने वाला। ऐसा व्यक्ति जो लोगों को मार रहा था, उनका धन लूट रहा था, और एक दिन जब भगवान बुद्ध से सामना होने को होता है तो जिस जंगल में वो रहता था तो लोग कहते थे उधर से नहीं जाना है क्योंकि उधर डाकू अंगुलीमाल रहता है, आप जाएंगे तो आपको लूट लेगा और आपकी उंगली काट के आपकी माला पहना करके अपनी माला में उंगली को लगा लेगा। तो लोग डर के मारे नहीं जाते थे। भगवान बुद्ध से भी कहा गया कि आप उस जंगल की तरफ मत जाइएगा, उधर अंगुलीमाल रहता है। बुद्ध ने सोचा मैं तो सारे भय से ऊपर उठ चुका हूँ, तो मुझे किस बात का भय, मुझे जान का भय नहीं। बुद्ध ने कहा मैं उधर से जरूर जाऊंगा। और भगवान बुद्ध जब उस जंगल से जाने लगते हैं तो डाकू अंगुलीमाल उधर अंदर से आवाज सुनता है, तो जब पत्तियों के बाद चर्र चर्र होती है तो अंगुलीमाल वहीं से कहता है ठहर जा। तो बुद्ध क्योंकि पहले राजा थे ना, उनको ये पता था कि अभी जो जिससे मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ वो मुझसे दूर है,
तो बुद्ध 2 मिनट रुकते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, फिर 2 कदम आगे बढ़ते हैं। और जब 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर पत्ती की चर चर आवाज होती है। अंगुलीमाल फिर कहता है, मैं कह रहा हूं ना रुक जा, सुनाई नहीं दे रहा है। बुद्ध फिर 2 मिनट रुकते हैं और समझ जाते हैं कि अंगुलीमाल अभी मुझसे बहुत दूर है। 2 मिनट रुक के मुस्कुराते हैं, फिर 2 कदम जैसे आगे बढ़ाते हैं। अंगुलीमाल तलवार लेके बुद्ध के सामने आ जाता है, कहता है, मैं कब से कह रहा हूँ रुक जा, ठहर जा, तुझे डर नहीं लगता? मैं अंगुलीमाल हूँ, तुझे रुकने के लिए कह रहा हूँ और तू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बुद्ध स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं और बुद्ध मुस्कुरा करके क्या कहते हैं जानती है बहन जी? बुद्ध कहते हैं कि मैं तो कब से रुका हुआ हूँ, चल तो तू रहा है। वो कहता है, अरे मैं तो खड़ा हूं और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं चल रहा हूं। मैं कहाँ चल रहा हूं? बोले कि तुम्हारे अंदर लोभ है, तुम्हारे अंदर तृष्णा है, तुम्हारे अंदर क्रोध है, तुम्हारे अंदर लालच है, तो तू चल रहा है ना। और मैंने अपने मन से मोह को, लालच को, तृष्णा को, नफरत को, सबको काबू में कर लिया, तो मैं तो रुका हुआ हूं ना, चल तो तू रहा है। बुद्ध की ये वाणी सुन करके अंगुलीमाल जैसा बड़ा डाकू, उसका पूरा सर से पांव तक एक एक रोआ खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। बुद्ध ने कहा, समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो जरूर समझोगे। और फिर बुद्ध ने जब उसको बताया कि तुम किस प्रकार से चल रहे हो, कि जो तुम कर रहे हो इसका फल तुमको ही भुगतना पड़ेगा, डाकू अंगुलीमाल परिवर्तित हो जाता है, अपना तलवार उनके सामने रख देता है और कहता है कि भगवान बुद्ध, मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो बुद्ध की शरण में डाकू अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति सिर्फ बुद्ध की वाणी सुन करके आ जाता है और वो चीवर ले लेता है। जैसे भंते लोगों का चीवर दिखाई दे रहा है बहन जी, ये चीवर 8 भागों में बनता है। ये साधारण कपड़ा नहीं होता है। हम और आप रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारे भंते लोग इतना, मतलब इतने समय बाद इतने सारे भंते लोगों को देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहा था बार बार, जब भंते जी हम लोगों को शील याचना हम लोग जब कर रहे थे। ये बहुत कठिन होता है, इसको चीवर बोला जाता है बहन जी, कि जब कोई गृह त्याग करता है तो वो जो शील का पालन करता है, एक एक टाँका जो होता है ना, उसमें एक एक सिलाई, उस एक एक सील की बांधनता है। वो एक एक सील का कहते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी हत्या नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, नशा नहीं करूँगा। ये 5 सील है, लेकिन भंते लोग इससे भी आगे 8 सील पालन करते हैं, अंगुलीदा सील पालन करते हैं। डाकू अंगुलीमाल भंते जैसा चीवर पहन लेता है, बुद्ध की शरण में आ जाता है और वो भंते बन करके बुद्ध के धम्म को प्रचार प्रसार करने में अपना जीवन लगाता है। तो उस डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया भगवान बुद्ध ने। उसके बाद आए देवानाम प्रिय सम्राट अशोक, जिनका फोटो बगल में रखा हुआ है। सम्राट अशोक, महान राजा सम्राट अशोक, चक्रवर्ती महान राजा सम्राट अशोक, जो अपने तलवार के दम पे कितने महान राजा बने। लेकिन जब कलिंग का युद्ध इन्होंने जीता और जब देखा कि जहां खूब सारे लोगों को मारकाट किया और कलिंग के युद्ध में जब जीत करके वो चल के पैदल आ रहे हैं, तो हमारे भंते जैसे 2 लोग चीवर पहने हुए चुपचाप बात करते हुए बगल से निकल गए। सम्राट अशोक ने सोचा, मैं इतना महान राजा और ये कौन लोग थे जिन्होंने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, मेरा हालचाल तक नहीं पूछा, इतना बड़ा राजा हो के मुझे कोई पहचाना नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तुरंत उनसे रोका, पूछा, अरे आप लोग कौन हैं? बोले, हम लोग भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। बोले, आपने मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? बोले, हाँ, ये देखने में लग रहा है कोई हत्यारा लग रहा है, क्योंकि जिसका शरीर खून से रंगा हो, जिसकी तलवार पे खून लगा हो, उसको हत्यारा ही तो कहेंगे, तो तुम हत्यारे जैसे लग रहे हो। वो कहते हैं, नहीं नहीं, मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैं महान राजा सम्राट अशोक हूँ। तो वो भंते लोग कहते हैं, महान वो नहीं होता जो दूसरों को मार करके उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है, महान वो होता है जो स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करता है। स्वयं के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करता है कि पता चला, ये देखिए खेत में लगा हुआ है ना, धान बोया हुआ है और गन्ना उन्ना बोआ हुआ है, अब इसमें जरा सा मेड़ हमारे भाई का बढ़ जाए तो तुरंत मारकाट हो जाता है। कैसे तू 1 इंच कहे तुम्हार गोड़ दहला, कैसे तुम्हारी हिम्मत बढ़ा है, तुरंत थाना पुलिस मुकदमा तक चल हो जाए। तो बुद्ध की बातों को जब वो भंते लोगों ने बोला कि विजय वो होता है जो स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करता है, हमने स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त की, हमारे अंदर कोई लालच नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये जीवित है। और वो ये बात सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर देती है। 10 दिन का समय लेते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है अशोक विजय दशमी। दशमी यानी 10वां दिन, वो 10वां दिन कल आने वाला है बहन जी। 10 दिन लिया सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म को जानने के लिए, समझने के लिए। सुशीला बौद्ध जी ने कितना समय लिया? एक अनपढ़ महिला, लेकिन अपने अंदर धम्म का भाव पैदा की, इतने सारे लोगों को आज इकट्ठा कर ली। सम्राट अशोक ने धम्म का भाव पैदा किया, 10 दिन का समय लिया और फिर वो बुद्ध की शरण में आ गए। और जब शरण में आए तो उन्होंने न केवल तमाम अस्पताल खुलवाया,
बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल खुलवाया, पेड़ पौधों के लिए भी अस्पताल खुलवाया। इसीलिए वो महान चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक आए। सम्राट अशोक के जाने के बाद वो महान काम हमारे संत कबीरदास जी ने किया, गुरु रविदास जी ने किया, और उसके बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर का दिन, जो कि अशोक विजयदशमी का दिन था 1956 को, भगवान बुद्ध की शरण में आपको और हमको लेके गए। क्यों लेके गए? इतना बड़ा संविधान लिख दिए बाबा साहब, उसमें सबको एक बराबर लाके दे दिए। लिख दिए कि जाति के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पे यानी औरत और आदमी के आधार पे भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी बाबा साहब के साथ खुद भेदभाव हुआ। तब बाबा साहब को समझ में आया कि ये मेरे साथ इतना बड़ा संविधान लिखने के बाद भी भेदभाव क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं नीच जाति में पैदा हुआ। और ये नीच जाति क्यों है? क्योंकि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ उसमें मेरी जाति को नीच समझा गया। बाबा साहब ने तुरंत प्रतिज्ञा किया कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन जिस धर्म ने मुझे नीच बना के रखा उसमें नहीं मरूंगा मैं, ये मेरे बस की बात है। और 14 अक्टूबर 1956 को वही सम्राट अशोक विजयदशमी, जो कि आपके और हमारे बीच में कल यानी 12 अक्टूबर को है, बुद्ध की शरण में लेकर के गए। क्योंकि बौद्ध धर्म की यही पहचान, मानव मानव एक समान।